और आइए एक और बड़ी खबर जिसने वाकई में दिल्ली से लेकर कोलकाता तक हर जगह हड़कंप मचा रखा है। जिस औलाद से घर बनाए जाते हैं, जिस औलाद से घर की इज्जत बनती है, जब मां बाप उस औलाद का खून बहा दें तो फिर आप क्या कहेंगे? और वो भी इज्जत के नाम पर। कहीं गोत्र के नाम पर यह काम हो रहा है, कहीं जाति के नाम पर, कहीं धर्म के नाम पर। और इस समाज में जहां हम ये कहते हैं कि भावनाएं लोगों को जोड़ती हैं, वहां भावनाओं को हाशिए पर रखकर एक तथाकथित इज्जत के नाम पर वहशियाना तरीके से मां बाप अपनों की हत्या करने से परहेज नहीं कर रहे, उनके हाथ भी नहीं कांपते। हरियाणा के मनोज और बबली, कोलकाता के रिजवानुर और हाल ही में पत्रकार निरुपमा पाठक की मौत के बाद यह सवाल लगातार बार बार उठता रहा है कि आखिरकार परिवार इज्जत के नाम पर कब तक रिश्तों का खून इसी तरीके से करते रहेंगे। राजधानी दिल्ली के स्वरूप नगर में प्रेमी जोड़े की हत्या का सच भी बिल्कुल यही बयां करता है। पुलिस के मुताबिक घर वालों ने बच्चों को बहुत मारा पीटा, तरह तरह की यातनाएं दी और उसके बाद जो किया वो वाकई में जघन्य अपराध से कुछ कम नहीं है। करंट लगाकर, करंट के झटके दे देकर एक लड़का और एक लड़की, एक परिवार ने अपने 2 बच्चों को मार डाला। इसे आप वहशी दरिंदापन नहीं कहेंगे तो फिर क्या कहेंगे? राजधानी में ऑनर किलिंग, परत दर परत खुल रहे हैं राज। पहले हुई बेरहमी से पिटाई, बाद में करंट लगाकर ली जान। दिल्ली के स्वरूप नगर में हुए डबल मर्डर का सच सामने आया तो लोगों के दिल दहल गए। कौन यकीन करेगा कि कोई अपनी ही बेटी की खुशियों का ही नहीं, उसकी जान का भी दुश्मन बन सकता है। कोई कैसे मान सकता है कि कोई पिता अपनी बिटिया अपनी ही आंखों के सामने तड़प तड़प कर मरता हुआ देखे। जिस चीख की आवाज को सुनकर आस पड़ोस के लोग मदद के लिए दौड़ पड़े, क्या उससे अपनों का दिल भी नहीं पसीजा होगा? लेकिन हकीकत यही है, घर वालों ने आशा की शादी कहीं और तय कर दी थी। आशा और योगेश को अलग करने के लिए घर वालों ने उसे ताऊ के घर भेज दिया था। इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में सी ब्लॉक के गली नंबर 3 के इसी मकान में आया था योगेश। मोहल्ले के लोगों के मुताबिक रविवार देर रात योगेश आशा से मिलने आया था। उसके साथ इसी मारुति पर सवार कुछ और लोग भी आए थे। आशा के रिश्तेदारों को जब इसकी भनक लगी तो उन्होंने आशा और उसके प्रेमी की पिटाई शुरू कर दी। यहाँ तक कि आशा के माता पिता को भी फोन कर बुला लिया गया। सबने मिलकर डंडों और लोहे के पाइपों से दोनों को खूब मारा। चीख चिल्लाहट सुनकर जब आस पड़ोस के लोग दौड़े तो मारपीट रुक गई। लेकिन इसके बाद घर वालों ने ऐसी साजिश रची कि आशा और योगेश मदद के लिए गुहार लगाने के काबिल भी नहीं रहे। दोनों को करंट लगाकर हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया। आशा इनकी बात मानने को बिल्कुल तैयार नहीं थी, उसके साथ ही रहने को बोलती थी। इस कारण से ये काफी गुस्से में आए और इन्होंने इनको पीटना शुरू किया और फाइनली इलेक्ट्रिक शॉक देकर, जो बोलते हैं कि पीटने के बाद इनको हाथ और पैर में इलेक्ट्रिक शॉक देकर इसका इन्होंने मर्डर किया। हंगामे के बाद आस पड़ोस के लोग तो घरेलू मामला समझकर वापस लौट गए। लेकिन अगली सुबह घर के बाहर लटका हुआ था ताला और दरवाजे से बाहर झांक रही थी 2 लाशें। योगेश के घर वालों का कहना है कि आशा के घर वाले इस शादी के खिलाफ थे। मरवा मेरे को मार देंगे, मेरे घर वाले मेरे को मार देंगे, इसलिए वो लड़का शादी के लिए हाँ करता था। धमकी देते, उसके घर वाले मारते थे उसको बहुत बुरी तरीके से। आपकी भाई को? हाँ, नहीं, अपनी लड़की को मारते थे, कहते थे जान से मार देंगे, जान से मार देंगे। मैं इसको धमकी देते थे, धमकी देते थे जब वो लड़का मिलता था जाके उससे। दरअसल आशा और योगेश की जातियां अलग अलग थीं और ये बात खासकर आशा के घर वालों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी। इज्जत के लिए कत्ल, जी हाँ, ये सच्चाई है इस मामले की। लेकिन ऐसे इज्जतदार लोग ये भूल जाते हैं कि जब वो कोई अपराध करेंगे और पकड़े जाएंगे तो उसके बाद इस इज्जत का वो क्या करेंगे। कैमरामैन सुबोध सक्सेना के साथ चिराग गोठी, दिल्ली, आज तक।